राष्ट्रीय लोक जनता दल के तत्वाधान में जेपी स्मारक के समीप आरा के पास नेता उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा और संचालन युवा जिला अध्यक्ष सुबोध केसरी ने किया। बताते चले कि बिहार सरकार द्वारा जारी जाति गणना की रिपोर्ट में पर्याप्त विसंगतियों के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सभी जिलों में धरना देने का फैसला लिया है, जिसके आलोक में भोजपुर जिले में भी एक दिवसीय धरना दिया गया। सही जगह में सही जातीय सर्वेक्षण करवाओ, जातीय जनगणना में व्याप्त विसंगतियों को दूर करो। देखिए, जो जातीय जनगणना बिहार सरकार ने कराई है, पहले तो जातीय जनगणना बोली, अब बोल रहे हैं सर्वेक्षण कराए हैं। जो भी सर्वेक्षण कराए हैं और आज हमारी पार्टी पूरे बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आदेशानुसार पूरे बिहार में हर मुख्यालय पर धरना दे रही है। और 14 तारीख को ये जातीय जनगणना को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भी मैंने हमारी राष्ट्रीय लोक जनता दल माननीय उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में पूरे बिहार से लोग जाकर देंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कुछ आंकड़े के साथ कि कैसे मैंने ये कमी हुई है। ये आपका जब 2015-16 में बिहार सरकार के समान प्रशासन जो ही माननीय नीतीश कुमार जी का ही विभाग है, उन्हें 15-16 में जो कराए थे कुछ बहेलिया की संख्या 67,535 दिखाएँ। चंद्रवंशी समाज जो कहार समाज भी कहा जाता है उनकी 30,35,800 दिखाएँ और मलाकार उनकी संख्या 13,15,465 दिखाएँ। और यही संख्या 2022-23 में 24 में जो हुई है संख्या 23 में प्रकाशन हुई है, उसकी संख्या पहलियों को मैंने 8,026 मात्र दिखाया गया है। चंद्रवंशी समाज को 20,55,957 दिखाया गया है। मलाकार को 3,49,826 दिखाया गया है। रिपोर्ट है उससे काफी अलग है। इससे कितना अंतर है तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना मैंने ये जाति जनगणना में घोटाला हुआ है। अगर 2015-16 में इस समाज की संख्या इतनी थी तो आज 23 में कम हो गई। ये लोग कहाँ चले गए? श्री भगवान कुशवाहा ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं, सब कुछ सही है एकदम। कुछ लोग अपने स्वार्थ में अपना गुणगान करते हुए चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी का गुलामी मंजूर कर लिए हैं। नीतीश कुमार जी पैर में घुंघरू बांध दिए हैं कि जाइए इसको आंकड़ा को सही बताइए। सब पेंडुलम की तरह डोलते रहते, कभी इधर कभी उधर, आप ही लोग जो ये जातीय जनगणना पर हर समाज हर वर्ग के लोग खुश नहीं है। और सरकार जो भी जनगणना कराई है अगर सही होता तो इतने बवाल नहीं होता। पूरे हर समाज के लोग दुखी हैं कि हमारी आंकड़ा सही नहीं है। आपको भोजपुर में हम दिखाना चाहते हैं, जगदीशपुर में सभी लोग उस समाज के रहने वाले सभी लोग जान रहे हैं कि हमारी जगदीशपुर विधानसभा में कितनी है, आरा विधानसभा में हमारी संख्या कितनी है, संदेश विधानसभा में कितनी है। ये सातों विधानसभा मेरी संख्या हर समाज के लोग जानते हैं। गड़बड़ किया गया है। मैं अपने कुशवाहा समाज का ही बताता हूँ, इसलिए मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ। कम से कम 50 से 55 हज़ार एक विधानसभा में जगदीशपुर विधानसभा में है। तो ऐसे सभी समाज सभी वर्ग के लोग जान रहे हैं कि मेरी इस विधानसभा इसलिए कुछ विधानसभा के रहने वाले हैं। तो ये सरकार बहुत ही बड़ा घोटाला की है जातीय जनगणना में। और बहुत लोग, एक पत्रकार महोदय ने भी बोल दिए कि मेरे घर पर भी लोग नहीं गया है। हिमांशु जी जो पत्रकार हैं वो भी बोल दिए कि मेरे घर पर भी लोग नहीं गया है। फर्स्ट न्यूज बिहार के जो प्रमोद जी हैं वो भी बोल दिए कि भले हमारे मकान पर नमनिका कर लोग चला गया। हम मैंने पूछने के लिए नहीं है कि आपके घर में कितना है। कुछ आप पार्टी वाले ज्वाइन किए हैं तो आपकी जाति में क्या हुआ है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के हमारे माननीय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे पूरे बिहार के 38 जिले में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। हम बता देना चाहते हैं इस धरने के माध्यम से आप पत्रकार बंधुओं को कि हमारी जो ब्राह्मण जातियां हैं उसमें ये पलटू चाचा जो हैं वो राजद के लोग तेजस्वी यादव ने इनका नाम रखा था पलटू राम। तो ये हमारे जाति को 3 टुकड़ों में बांटने का काम किए हैं। भट्ट ब्राह्मण है, गोसाई ब्राह्मण है और तमाम ब्राह्मणों को अलग अलग जातीय में विभाजित कर करके
और जो जनगणना किया गया है, हमको लगता है कि तमाम जातियां एक जाति को छोड़ दिया जाए पूरे बिहार में, तो सभी जाति नाराज है इस जातीय जनगणना को लेकर के। अति पिछड़ा हो, दलित हो या ये आपका स्वर्ण समुदाय हो या पिछड़ा में एक जाति को छोड़कर सारे लोग नाखुश हैं। ये जो जातीय जनगणना हुआ है, ये बहुत बड़ा जातीय घोटाला हुआ है। हम इस धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं कि आने वाले 2024 और 25 में आपको सारी जातियां आपको सबक सिखाने का कार्य करेंगी। परिचय दीजिए। सुनील पाठक, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय लोक जनता दल। विगत दिनों पुत्रादान के मुख्यमंत्री का आज धरना प्रदर्शन पर है। यहाँ पर कई जाति के लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग जाति से हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो धरना हुई है बिहार के हर जिले के मुख्यालय में आज की ये धरना है, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जातिगत जनगणना में जो गलती हुई है उसको लेकर पूरे जोर शोर से, पूरे जोश में, पूरे बिहार में ये आज की धरना है। और ये धरना केवल जिला में ही नहीं, प्रदेश में भी 14 अक्टूबर को राज्यपाल से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो इसीलिए ये धरना है। हम लोग सभी लोग शाम को आज जाके डीएम साहब से ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम से। और अब बता दें कि जो जनगणना में गलती हुई है, हमारे कुछ नेता लोग हैं जो चापलूसी करने में अपने ही समाज को अंधेरा में रख रहे हैं। कौन नेता हैं वो? कुशवाहा समाज के बहुत ऐसे नेता हैं जदयू में, जो हैं जदयू में ऐसे नेता हैं, आपको देखने को मिलेगा। उमेश कुशवाहा हैं। उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा जी पर ही सवाल उठा दिए। जब उमेश कुशवाहा को इतना ही लगता है कि हम जातिगत जनगणना सही किए हैं, तो हमारी पार्टी की मांग है कि आप प्रत्येक बूथ स्तर पर उस जनगणना के लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए। प्रत्येक बूथ स्तर पर उस जनगणना के लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए। तो उसमें क्या दिक्कत है? हम जानते हैं, जब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं सही हुआ है, उनके लोग कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं जनगणना सही हुआ है, और कुशवाहा समाज के नेता लोग ऐसे हैं जो कि साफ गंगा ही पी जा रहे हैं। वही लोग जनता के बीच में कहते फिर रहे थे कि हम लोग 13-14% हैं। उसके बाद भी मीडिया वाले पर भी आरोप लगता था कि नहीं, ये लोग हम लोगों की जनसंख्या को छुपा कर बता रहे हैं, तब हम लोग 13-14% हैं। आज 4.21% नीतीश कुमार जी जनगणना में अपना दिखाए हैं। हम आपको बताते चलें कि आगे क्या कीजिए, वो छोड़िए, उसे बताइएगा, क्योंकि पहले पुत्रादान आज धरना प्रदर्शन पूरा जिला मुख्यालय पर हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में हो रहा है। आज आगे आप क्या कीजिएगा? आप ये आगे यहाँ से राजभवन मार्च है 14 तारीख को, और वहाँ से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। धरना प्रदर्शन जातीय जनगणना को लेकर। देखिए, आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के तत्वाधान में माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने इस धरना के रूप में आगाज कर दिया है कि जाति गणना जो कराया गया है वो मुख्यमंत्री जी का एक खेल है, और इस खेल को बिहार की जनता समझ चुकी है। अगर जाति जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आप फिर से जारी नहीं करते हैं और इसमें सुधार नहीं करते हैं, तो ये बिहार की जनता आपको गद्दी से उतारने का काम करेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें फंस चुके हैं, और वो समझ चुके हैं कि जो जाति जनगणना उन्होंने अपने फायदे के लिए करवाया था, वो होता है ना कि हथियार चलाते उसमें बैक फायर हो जाता है, तो वो बैक फायर कर गया उनके लिए, और चारों तरफ से वो घिर चुके हैं। इसलिए यही उनके लिए भलाई है कि जो भी जाति जनगणना उन्होंने किया है उसका रिपोर्ट वो सार्वजनिक रूप से बूथ स्तरीय कर दें। आप लोग, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो? वहाँ कुशवाहा की बोलबाला है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, पहले ये बताइए। सबसे पहले तो हम बता दें कि हम तो भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन इस पार्टी से जुड़ने का मेन मकसद यही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो सारी जाति, सारे समाज को साथ लेके चलने का काम किए हैं। इससे पहले हमने नीतीश कुमार जी की पार्टी में जदयू में भी रहने का काम किया है। लगभग 7-8 साल हमने जदयू में भी काम किया है विभिन्न पदों पर, लेकिन कुछ विचारधाराएँ हैं जो हमारी मेल नहीं खाई। उसके बाद से हमने उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जुड़ने का काम किया,
और उनके साथ चलने का काम किया। और जिस कुशवाहा जाति में तो आक्रोश है ही, आपकी जाति में क्या लगता है? हमारी जाति के आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। कितना छेड़छाड़ किया गया है? लगभग बहुत परसेंटेज, 2-3% का अंतर आ रहा है। जैसे कि पहले 1931 में जो जनगणना हुआ, उसके अनुसार आज की जनगणना के अनुसार पता यही चल पाता है कि हम लोगों ने एक मतलब अपने समर्थन में ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण को, परिवार नियोजन को माना है। बाकी किसी ने, जिनका भी मतलब जो तथाकथित 1-2 जो सरकारी जाति हम जिनको कह सकते हैं, उन्होंने परिवार नियोजन को माना ही नहीं है। हम तो अपने पक्ष में ही बात रखेंगे। और हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेता भी हैं जो विपक्षी दलों में भी हैं, तो ये पार्टी के समर्थन के दलों में भी हैं, वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं अपने स्तर से। हर कोई आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि जाति ही नहीं रहेगी, जनसंख्या ही नहीं रहेगी, तो आप तो हमको धीरे धीरे विलुप्त करने का काम कर रहे हैं। यानी हर जातियों में गड़बड़ किया गया? बिल्कुल गड़बड़, घोटाला, सारा एकदम A to Z घोटाला हुआ है। इसकी पूर्ण रूप से इसकी जांच किया जाए और इसको आंकड़े को जो सार्वजनिक रूप से पेश किया जाए। बताया जाए, जातीय जनगणना को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। पहले तो भैया आपको बता दिया जाए कि हम जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, और भूमिहार समाज में भी नीतीश कुमार जी छेड़छाड़ किए हैं। अब वो लोग जातीय जनगणना का नसीहत दे रहे हैं, जो आप लोग को मालूम होगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी बताए थे कि लालू यादव जी गणेरिया समाज से आते हैं। यादव में 2 कोटि होता है, एक जो मथुरा से बिलोंग करते हैं उनको मजरौट कहा जाता है, और एक कृष्णौत होते हैं। तो जैसे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले कि गणेरिया समाज से आते हैं, और इनका अभी इनके लड़के की जो शादी हुई थी वो आती है, शायद आप लोग को भी मालूम होगा, क्रिश्चियन समाज से आती है। बड़ा भयंकर आरोप लगा रहे हैं जी। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं भैया, पूरा मैंने मीडिया में आया था। आरोप हम कैसे लगाएंगे, हम थोड़ी देखने गए हैं, लेकिन जो पूर्व में ये लोग बोले हुए हैं, अब यादव समाज में आ गई है, मान सकते हैं कि यादव में इनका हो गया होगा। लेकिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म जब अपनाते हैं या हिंदू धर्म अनुपालन कर रहे हैं, तो आप उसी समाज में गिने जाइएगा। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जाति परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या जाति परिवर्तन किया गया? जातियों में अब ये तो भैया हम नहीं बता सकते हैं। में जो गणना में गड़बड़ी किया गया, जातीय जनगणना ये बिहार की सबसे बड़ी घोटाला है। इसके पहले लोग बोलते थे कि लालू यादव जी चारा घोटाला किए, उससे भी भयंकर घोटाला ये जातीय घोटाला हुआ। आप भी बताइए भैया, जातीय जनगणना करने सरकारी टीचर ही न गए हैं, तो 500 करोड़ की कहाँ इनकी खपत हुई है, उसका भी तो उजागर कर दें लिस्ट। ठीक, नाम बता दीजिए। अमित सम्राट।